नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सर 5 चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है एमपी वर्ग 3 का दोस्तों रिज़ल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, ठीक है। और आपका दोस्तों जो पोस्टों की जो संख्या है, क्या उसमें दोस्तों बढ़ोतरी हो पाएगा कि नहीं, इस पर दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और आपका जो कट ऑफ है दोस्तों कितना जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन का किसे लाभ मिल सकता है किसे नहीं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज एमपी वर्ग 3 रिज़ल्ट 2025 अपडेट, ठीक है। आपका दोस्तों रिज़ल्ट कब तक जारी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड MPESB द्वारा आयोजित एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा रिजल्ट 2025 के बारे में दोस्तों एक नई अपडेट हम देने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आ रही है कि आपका दोस्तों जो रिज़ल्ट है, यह रिज़ल्ट दोस्तों 20 जनवरी 2026 तक जारी होने की उम्मीद लगाया जा रहा है, ठीक है। कब तक? 20 जनवरी, ठीक है। आपका दोस्तों जो रिज़ल्ट है 20 जनवरी तक दोस्तों आने की दोस्तों पूरी संभावना है, ठीक है। क्योंकि अभी जो दोस्तों कार्य चल रहे हैं वह कंडिका को लेकर दोस्तों चल रहा है अभी, ठीक है। दोस्तों जब आपका यह कार्य समाप्त हो जाएगा संशोधन वाला, ठीक है, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको इसी महीने में आपका रिज़ल्ट दोस्तों जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करने वाले हैं ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर बढ़ सकता है। तो चलिए, जैसा कि दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ शिफ्ट की, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो जिस भी शिफ्ट का दोस्तों कठिन पेपर था, ध्यानपूर्वक इस बात को सुन लीजिए, जिस भी शिफ्ट का दोस्तों कठिन पेपर है उनको नॉर्मलाइजेशन का लाभ दोस्तों 100% मिलेगा, ये दोस्तों सत्य बात है। और जिनका भी शिफ्ट का पेपर दोस्तों सरल था उनका नंबर दोस्तों कटने वाला है, ठीक है, उनका नंबर दोस्तों कट सकता है। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा प्रक्रिया इसमें होता है नॉर्मलाइजेशन में। ऐसा देखा गया दोस्तों कि जो भी पेपर सरल होते हैं उनका नंबर दोस्तों कम कर दिया जाता है। जिस भी शिफ्ट का नंबर कठिन रहता है, मतलब जिस भी शिफ्ट का पेपर जो रहता है, यदि इसमें क्वेश्चन पूछे गए कठिन, ठीक है, तो उसका नंबर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि उसका नंबर बढ़ सकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपका रा स्कोर अभी प्रेजेंट टाइम में आपका 60 है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, 60 है, और आपका पेपर एकदम से ईजी आया। आपका पेपर कैसा आया? एकदम से ईजी बनकर आया। तो इसमें होगा क्या, इसमें आपका नंबर दोस्तों 95% दोस्तों चांस है कि आपका नंबर जो है दोस्तों कम कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपका नंबर कम भी हो सकता है, बढ़ने का दोस्तों बहुत कम चांस रहता है। हाँ, यदि आपका 60 है तो कम भी हो सकता है 60 से, ऐसा नहीं कि 60 से ऊपर ही चला जाएगा। 5% हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। 95% दोस्तों यही चांस रहता है कि जिस भी शिफ्ट का इजी पेपर आता है उनका जो भी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होकर जो भी नंबर आते हैं, जो भी परसेंटाइल जो दोस्तों बन के आते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों चेंज देखने को मिलता है। जो भी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन जब भी होगा, आपका रिजल्ट जो भी आएगा दोस्तों तो नॉर्मलाइजेशन होकर ही आएगा। और मैं दोस्तों इस बात को आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपका नंबर यदि पेपर कठिन है तो आपको ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। पेपर दोस्तों नॉर्मल रहेगा तो उसका मतलब आपको लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपका 60 यदि आपका सही है तो आपका सही भी रह सकता है। और दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों का, ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कि जिनका 60 था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे दोस्तों भर्ती की हम बात कर रहे हैं, रेलवे की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ शिफ्ट के लोगों ने, मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ शिफ्ट में ऐसा बच्चे थे जिनका 60 नंबर था आंसर की से मिलान करने के, उनका राइस को 60 था। लेकिन दोस्तों जब रिजल्ट आया तो उनको ऐसा लगा कि 60 तो उनका रॉ नंबर था, लेकिन जब वो रिजल्ट आया तो उनका नंबर दोस्तों घट गया, ठीक है, उनका नंबर घट गया। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका कम स्कोर था, उनका नंबर बढ़ गया, तो सेलेक्ट हो गए। और कुछ लोग 2-4 नंबर से सेलेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है। तो यही दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें यही सब होते हैं, यही प्रक्रिया दोस्तों अपनाया जाता है। ये दोस्तों आपकी किस्मत पर है कि
आपका नंबर यदि बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जिसका नंबर बढ़ जाए। इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि किन अभ्यर्थियों का नंबर बढ़ सकता है। हाँ, एक दोस्तों अनुमान आता है, जैसा कि मैंने बताया कि ईजी पेपर और कठिन पेपर पर ही नॉर्मलाइजेशन मिलता है। सिंपल सी बात दोस्तों, ठीक है। पेपर कठिन रहेगा तो नंबर आपको ज़रूर उसका लाभ मिलता है, ठीक है। उसमें जब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है आयोग की तरफ से, ठीक है, तो उसमें अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलता है, जिससे उनका स्कोर ज़्यादा हो जाता है और उनको वे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अनफिट हो जाते हैं 2-4 नंबर से। तो रही दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका दोस्तों जो रिज़ल्ट है, यह रिज़ल्ट आपको दोस्तों 20 जनवरी तक देखने को मिल सकता है। 20 जनवरी तक देखने को मिल सकता है, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। 20 जनवरी में एक अनुमानित डेट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको यह कट ऑफ के बारे में बताया है, कट ऑफ के बारे में जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था, यदि आप युवा कैंडिडेट हैं, यदि आप अतिथि शिक्षक की हम बात कर रहे हैं, यदि आपके दोस्तों 50 नंबर है या 55 नंबर है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब इतना आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। मैं रॉ स्कोर की दोस्तों बात कर रहा हूँ, ना कि दोस्तों मैं नॉर्मलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ कि आपका जैसे मान लीजिए आंसर की मिलान करने के बाद आपका इतना स्कोर है, यदि आपका गलती नहीं है तो आपका इतना ही नंबर रहेगा, ठीक है, इतना ही नंबर रहेगा, ठीक है। यदि गलती उसमें नहीं है, गलती अगर उसमें रहेगा तो नंबर घट जाएगा, ठीक है। तो अगर हाँ, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा मिलेगा ये आयोग निर्भर करेगा, किसको देगा किसको नहीं देगा, ठीक है। अब 2 लोग हैं, मान लीजिए ये राहुल हैं, ठीक है, और ये सुनील हैं। 2 लोगों ने एग्ज़ाम देकर आए, ठीक है। अब ये आयोग निर्भर करेगा किसको मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, किसको नहीं मिलेगा। राहुल को नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा, ठीक है, और इनको देना चाहेगा तो दे देगा। तो नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों किसी का भी नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो कि आपको गुमराह कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, और आप लोग जो है उन्हीं की बात केवल दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। और मैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक हकीकत दोस्तों बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जानकारी रहे। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए ये राहुल हैं, ठीक है, या ये सुनील हैं, 2 लोग हैं, दो लोगों ने एग्ज़ाम देकर आए। अब ये आयोग है, तो आयोग किसको नॉर्मलाइजेशन का लाभ देगा ये आयोग निर्भर करेगा, ठीक है। इनको देगा तो इनका नंबर बढ़ जाएगा, इनको नहीं देगा तो इनका नंबर घट जाएगा। मतलब इनका नंबर बढ़ गया तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। यही है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और जो मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बताया हूँ, पहले भी मैंने बताया था, तो मैं आपको बार बार कह रहा था कि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बताया गया है। और आपका